दोस्तों, राजस्थान की एकमात्र जो सीट है अंताबारा मांगरोल, जिस पर उपचुनाव होने जा रहा है, उस उपचुनाव में पहले दिन से यह चर्चा है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इस बार इस सीट पर जो उम्मीदवार की घोषणा हुई है, उस घोषणा से लेकर अब तक पूरे चुनाव से खुद को अलग किए हुए हैं। हालांकि चुनाव में अभी बड़े नेताओं का प्रवेश नहीं हुआ है, सभाएं शुरू नहीं हुई है। सभाएं होंगी तो चूंकि वसुंधरा राजे का क्षेत्र है, ऐसे में वे प्रचार करने तो जाएंगी, लेकिन क्या वास्तव में उनकी नाराजगी अभी तक बनी हुई है? और यह बात क्या भाजपा को अच्छी तरह पता चल चुकी है। यही कारण है कि उनके बेटे और सांसद दुष्यंत सिंह को यहां चुनाव प्रभारी बनाकर जिम्मेदारी दे दी गई है, ताकि वसुंधरा राजे सीधे तौर पर पार्टी के साथ नाराज होने के बावजूद पार्टी के उम्मीदवार के साथ खड़े होने पर मजबूर हो जाएं। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि वे सांसद थे, वे तो वैसे भी प्रभारी के तौर पर ही काम करते, लेकिन महत्वपूर्ण बात यही है कि प्रदेश भाजपा को यह बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि इस क्षेत्र में बिना वसुंधरा राजे के जीतने की बात सोचना बेईमानी होगी, और इसी कारण से अब उनके बेटे दुष्यंत सिंह को जिम्मेदारी दे दी गई है। हालांकि यह कमाल की बात है कि दुष्यंत सिंह भले ही 4 बार से सांसद हैं, लेकिन पहली बार उन्हें किसी विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है जो खुद उनके लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। उनके लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है तो वे तो वैसे भी प्रचार में अग्रणी रहने ही वाले थे, लेकिन उन्हें अलग से प्रभारी बनाकर जिम्मेदारी देने का सीधा सीधा मतलब है कि उनकी मां और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, जो कंवरलाल मीणा को बचाने में भाजपा सरकार के जो काम थे, जिनमें ढिलाई थी, उसे लेकर सीधे सीधे पर नाराजगी दिखा चुकी हैं। प्रत्याशी चयन में दुष्यंत सिंह को जिम्मेदारी देने का मतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इसी बहाने से ही कम से कम प्रचार की बागडोर संभाले। हालांकि अन्य बहुत सारे नेताओं को भी प्रचार की बागडोर दी गई है, लेकिन यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि स्टार प्रचारकों की सूची से प्रताप सिंह सिंघवी, जो इस क्षेत्र के विधायक हैं, लगातार छबड़ा से जीतते रहे हैं, उन्हें उस सूची से बाहर कर दिया गया था। लेकिन लगा कि इसका प्रभाव अगर अनुकूल नहीं गया, प्रतिकूल गया, तो अब जो नई सूची बनी है, जिसमें प्रभार दिए गए हैं नेताओं, उस प्रभार वाली सूची में प्रताप सिंह सिंघवी का नाम जोड़ दिया गया। प्रताप सिंह सिंघवी भी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेहद नजदीकी नेताओं में माने जाते हैं, यानी कि उस नाराजगी को दूर करने का प्रयास इस दूसरी सूची में भाजपा ने दिखाया है। लेकिन यहां मजेदार बात देखिए कि अजमेर में रहने वाली एससी की नेता अनीता बघेल का नाम उस सूची में शामिल है कि वे जाएं और जिम्मेदारी निभाएं। मंजू वाघमार का नाम भी शामिल है, जो नागौर से जाएं और जिम्मेदारी निभाएं। लेकिन मजेदार बात है कि उसी क्षेत्र के नेता मंत्री मदन दिलावर, जो एससी के हैं, उस जिले से हैं, उस लोकसभा क्षेत्र से हैं जहां से चुनाव जीतते रहे हैं, उनका नाम इस सूची से बाहर रख दिया गया। यह एक अलग तरह की कवायद भाजपा में हुई है, जो लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार भाजपा इस चुनाव को लड़ किस तरह से रही है। कुल मिलाकर इस चुनाव में पहली बार भाजपा को ऐसा लग रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का क्षेत्र होने के बावजूद भाजपा उम्मीदवार को वह हाइप नहीं मिल पा रही। घोषणा के 8 दिन बाद भी वे अकेले दम पर अभी तक अपने प्रचार की गाड़ी को खींच रहे हैं, अपने समाज के दम पर अपने प्रचार की गाड़ी को खींच रहे हैं, लेकिन भाजपा नेताओं का साथ उन्हें अभी तक नहीं मिल पाया। पहले स्टार प्रचारकों की सूची बना दी गई 40 लोगों की। वे नेता कब पहुंचेंगे? जब उनकी डिमांड होगी या पार्टी आलाकमान जब चाहेगा। अब प्रभार देके दूसरे नेताओं की सूची भी दे दी गई, लेकिन वे कब पहुंचेंगे यह भी देखना होगा। लेकिन इस बार 12 अंता मांगरोल विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हो रहा है, जो पहली बार इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है, वह चुनाव कांग्रेस के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि प्रमोद जैन भाया 2023 का आम चुनाव यहां से हारे थे और 2 चुनाव वे जीत चुके हैं। ऐसे में भाया के लिए वापसी का यह मौका है। क्या भाया यहां से वापसी कर पाएंगे? यह बात महत्वपूर्ण है भाया के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। लेकिन दूसरी ओर, क्योंकि भाजपा का इस सीट पर कब्जा था, क्या भाजपा उस कब्जे को बरकरार रख पाएगी उस स्थिति में जब एसटी का वोट इस बार भाजपा से छिटक सकता है? इसका सीधा सीधा कारण है कि कंवरलाल मीणा की विधायकी जाना और उसके स्थान पर एसटी के किसी नेता को टिकट नहीं देकर माली जाति के मोरपाल सुमन को मैदान में उतारना और उस सूची में
प्रभुलाल सैनी भी दावेदार थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया। और अब जो दो सूचियां बनी है उनमें भी प्रभुलाल सैनी को दूर कर दिया गया है, यानी कि भाजपा इस बार सूचियां बनाने में चूक रही है, या कोई ऐसा नेता है जो नहीं चाहता कि इन नेताओं को उस क्षेत्र में जाकर प्रचार करवाया जाए। यानी कि भाजपा का इस चुनाव में अजीब तरह का मैनेजमेंट अभी तक नजर आया है। हालांकि अब चुनावी रंगत जमना धीरे धीरे शुरू होगी और बड़े नेताओं के दौरे शुरू होंगे, उसके बाद में बहुत सारी बातें निकल कर सामने आएंगी। लेकिन बार बार सवाल यही उठेगा कि क्या दुष्यंत सिंह जो सांसद हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे हैं, क्या उनको प्रभार संभालने से वसुंधरा राजे कैंप इस चुनाव में पूरी तरह से भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में जुटेगा? वह भी तब जब अब तक कहा यह जा रहा है कि वर्तमान में जो उम्मीदवार बनाए गए हैं वे ओम बिरला के नजदीक माने जाते हैं और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे उस उम्मीदवार के नाम पर बहुत ज्यादा सहमत नहीं रही हैं। ऐसी स्थिति में दुष्यंत सिंह चूंकि यहां से सांसद हैं तो उन्हें तो जिम्मेदारी निभानी ही पड़ेगी, लेकिन क्या वसुंधरा राजे उसी मेहनत के साथ में इस चुनाव में उतरेंगी जैसा वे प्रभुलाल सैनी या कंवरलाल मीणा के पक्ष में उतरी थी? यह भाजपा के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात रहने वाली है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस सीट पर भाजपा की मुश्किलें कम नहीं होंगी, क्योंकि नरेश मीणा पहले ही एसटी के वोटों पर अपना फोकस गड़ाए हुए हैं और साथ में धाकड़ वोटों पर अपना फोकस जमाए हुए हैं। ये दोनों ही वोट परंपरागत रूप से उस क्षेत्र में भाजपा के साथ कई बार गए हैं और धाकड़ वोट तो हमेशा भाजपा के साथ रहा, लेकिन उनका हिस्सा अगर नरेश मीणा अपने पक्ष में ले गए तो निश्चित मानिए भाजपा की परेशानियां कम होने की बजाय ज्यादा बढ़ने वाली है।